एक ऑटो ड्राइवर राकेश अपनी ऑटो लेकर शहर की तरफ सवारी लेने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अब तक उनके हाथ एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। जैसे ही राकेश ऑटो को आगे ले जाता है, 5 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला कांस्टेबल चिल्लाते हुए राकेश का शर्ट पकड़कर ऑटो से बाहर खींचता है और बोलता है, चल 5,000 रुपए निकाल, ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा। राकेश बोला, सर, मैंने कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जरा बताएंगे? पुलिस वाले गुस्से में बोले, या तो जुर्माना भर वरना थाने चलेंगे। थाने का नाम सुनते ही राकेश ने कहा, जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे थाने ही ले चलो। बात यह थी कि इसी थाने में 2 दिन पहले उसकी पत्नी सोनिया वर्मा की पोस्टिंग हुई थी। राकेश ने अपनी ऑटो चलाकर रात दिन मेहनत करके सोनिया वर्मा को पढ़ाया लिखाया था, यहां तक कि वह डीएसपी बन गई। उसे पूरा यकीन था कि पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि वाकई उसने कौन सा कानून तोड़ा है। वह बेखौफ होकर थाने के अंदर चला गया। वहां उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इधर डीएसपी मैडम यानी सोनिया वर्मा फोन पर किसी को डांट रही थी, इस तरह जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, अभी तो थोड़ा सा पद मिला है और तुम लोग हर जगह इसे इस्तेमाल करने लगे। आगे से मेरे नाम से ऐसी उम्मीद मत रखना। फोन रखकर सोनिया वर्मा आई और कांस्टेबल से पूछा, इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? कांस्टेबल, ट्रैफिक नियम तोड़ा है मैडम, जुर्माना देने से इनकार कर रहा है। राकेश उम्मीद भरी नजरों से मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, लेकिन सोनिया वर्मा ने एक पल को भी सोचे बिना कहा, अगर जुर्माना नहीं दे रहा तो इसकी ऑटो जब्त कर लो, इसे यहां से भगा दो। ये सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ऑटो को चलाकर उसने सोनिया वर्मा को डीएसपी बनाया था, आज वही सोनिया वर्मा उसी ऑटो को जब्त करने का हुक्म दे रही थी। वह मायूस होकर सूखी आंखों से सोनिया वर्मा को देखने लगा। सोनिया वर्मा ने हवलदार से कहा, जल्दी से इसे यहां से निकालो और ऑटो जब्त कर लो, कल आकर कोर्ट से छुड़ा लेगा। राकेश भारी कदमों से, आंखों में आंसू लिए, चेहरे पर मायूसी लिए थाने से निकला और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचता जाता था, जिस दिन सोनिया को पढ़ाना शुरू किया था वह कहा करती थी, बस इतनी सी मेहनत कर लो, जब मैं अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊंगी तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। मां, सोनिया वर्मा इतनी बदल गई कि मुझे पहचानती तक नहीं, मेरी ऑटो भी जब्त करा दी। मां ने कहा, बेटा, तुझे वो दिन याद होगा जब शादी के तीसरे चौथे दिन ही उसने कह दिया था कि मुझे पढ़ाना है, खर्चा तुम उठाओगे। हमारी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने जबरदस्ती की थी। इधर राकेश का 6 साल का बेटा ज्यादातर दादी के साथ ही रहता और खेलता था, क्योंकि मां को पढ़ाई और नौकरी से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सोनिया वर्मा सरकारी क्वार्टर में ही रहती थी। अगला दिन आया। सोनिया वर्मा इंतजार कर रही थी कि राकेश ऑटो छुड़ाने आएगा, लेकिन राकेश नहीं आया। सोनिया वर्मा गुस्से में घर पहुंची तो देखा सास के बालों में तेल लगा रही है। राकेश नीचे बैठा है और बेटा खेल रहा है। सोनिया वर्मा बेवजह चिल्लाई, तुम लोगों को बच्चा संभालना भी नहीं आता? अगर इसे कुछ हो गया तो? राकेश बोला, अब तक जिसने इसे पाला है वो मां ने पाला है, तुम बेहतर चुप रहो। इन सोनिया वर्मा और भड़क गईं, ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा था। राकेश, तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो थाने में ही कह देती कि इसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा नहीं उठाना चाहता था, तुम तो सच्चाई खुद निकाल सकती थी। सोनिया वर्मा चीखी, तुम लोग गंवार हो, ड्यूटी क्या होती है तुम क्या जानो? मेरे बच्चे को भी संभाल नहीं सकते। ये कहकर बेटे का हाथ पकड़ा और कमरे में जाकर उसका सारा सामान पैक करने लगी। जाते जाते बोली, मुझे तुम जैसे गंवारों के साथ नहीं रहना। बेटा रो रहा था, दादी की तरफ उंगली करके बोल रहा था, दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना। लेकिन सोनिया वर्मा उसे घसीट कर ले गई। सोनिया वर्मा के माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने खूब डांटा, मगर सोनिया वर्मा ने वर्दी के घमंड में उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया। उसके भाई ने भी सारी बातें सुनकर रिश्ता खत्म कर लिया। सोनिया वर्मा ने बेटे को घर पर रखा और एक फुल टाइम मेड रख ली। एक दिन मेड बच्चे को मार्केट ले गई। संयोग से राकेश की मां भी वहां मौजूद थी। 6 साल का बच्चा दादी को देखते ही दौड़कर गले लग गया और रोते हुए बोला, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती है, वो लोग मुझे मारते भी हैं। दादी हैरान रह गई। मेड आई और बच्चे को खींचने लगी। दादी ने बच्चे को समझाया और मजबूरन वापस भेज दिया। घर आकर उसने राकेश को सारी बात बताई। एक छुट्टी के दिन राकेश और मां बिना बताए सोनिया वर्मा के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच गए।
दरवाजा खुला तो सोनिया वर्मा नींद में ही बाहर आई और उन्हें देखकर घबरा गई। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मां बोली। मां बेटे से मिलने आए हैं। क्या गलत किया? राकेश अंदर गया तो देखा बेडरूम में एक जवान लड़का लेटा है और उनका बेटा दूसरे बेड पर पड़ा है। गुस्से में उसने सोनिया वर्मा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो लड़का उठा और बोला, ये बदतमीज कौन है? सोनिया वर्मा ने कहा, यही मेरा निकम्मा गंवार पति है। राकेश के जिस्म में आग लग गई, मगर मां ने पहले ही समझाया था कि ज्यादा हाथ न उठाना। राकेश ने बेटे को गोद में उठाया और बोला, अच्छा, तो इसीलिए तुम यहां रहती थी? दरअसल वो लड़का सोनिया वर्मा का सीनियर था। ट्रेनिंग के दिनों से ही उनका नाजायज रिश्ता था। सोनिया वर्मा ने कहा, अच्छा ही हुआ तुमने खुद देख लिया। मुझे तुम जैसे घमवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। जाते वक्त सोनिया वर्मा ने तलाक के तैयार कागजात पर राकेश से साइन करवा लिए। राकेश बेटे को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद तलाक पूरी हो गई। राकेश घर में बैठा सोच रहा था। मां ने पुराना संदूक खोला तो नीचे एक जमीन का कागज मिला। वो जमीन करोड़ों की निकली। उन्होंने बेच दी, पैसे आ गए, अच्छा घर बनाया। राकेश तो शुरू से पढ़ाई में तेज था। सिर्फ पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। मां ने घर पर अचार पापड़ का कारोबार शुरू किया। वही मेड भी उनके साथ आ गई। कारोबार खूब चला। 2 साल बाद राकेश का सिलेक्शन ईएसपी के पद पर हो गया। खबर हवा की तरह फैल गई। ऑटो वाला एएसपी बन गया। उसने वही इलाका अपनी पोस्टिंग करवा ली जहां सोनिया वर्मा थी। इधर सोनिया वर्मा का सीनियर उसे रिश्वत लेते हुए वीडियो बना चुका था। अब उसे ब्लैकमेल करता था। सोनिया वर्मा को अपने ऑटो वाले पति की याद आने लगी, मगर अब क्या कर सकती थी? वो शख्स शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था। सोनिया वर्मा को पता चला तो वह कुछ बोल ना सकी, क्योंकि वीडियो की धमकी थी। वह खाना पीना छोड़ देती, अच्छे कपड़े छोड़ देती, बालों में कंघी तक न करती। एक दिन थाने में नए एसपी के स्वागत की पार्टी थी। सोनिया वर्मा को स्टेज पर 2 शब्द बोलने को बुलाया गया। वह मायूसी से स्टेज पर चढ़ी ही थी कि चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, कमजोरी की वजह से है। राकेश अब एएसपी ने देखा तो पहचान लिया। वह सोच में पड़ गया कि एक डीएसपी के पास तो पैसों की कमी नहीं होती, फिर यह कमजोरी कैसे? सोनिया वर्मा अब रोज सोचती कि कभी राकेश से मिलकर सारी बात बताएगी। एक दिन मार्केट में उसकी सास से मिल गई। सास ने चश्मा नहीं पहना था, पहचान न सकी। सोनिया वर्मा रोते हुए पैरों पड़ गई। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राकेश से कह दीजिए मुझे माफ कर दे। सास ने कहा, जो किया उसका फल भुगतना पड़ेगा, और चल दी। कुछ दिन बाद सोनिया वर्मा उस शख्स के पास गई और बोली, चाहे वीडियो वायरल कर दे, चाहे जान ले ले, मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगी। वह भागकर राकेश के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। राकेश ने दरवाजा खोला तो वह बुरी हालत में खड़ी थी। बोली, राकेश, मैं सोनिया वर्मा हूं, तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। राकेश ने ठंडे लहजे में कहा, उस बच्चे के लिए तो मैं तलाक दे चुका हूं। मैं तुझे नहीं जानता। आज के बाद यहां नजर आई तो बुरा होगा। और दरवाजा बंद कर दिया। सोनिया वर्मा बाहर चीख चीख कर रो रही थी। मां ने भी अंदर से सुना, मगर कुछ न बोली। वापस जाते हुए उसे पता चला कि वीडियो वायरल हो गई है। नौकरी भी छिन गई। उसने भाई को फोन किया। भाई ने भी साथ छोड़ दिया था। वो शख्स उसके घर से सारा माल पैसा जेवर लेकर भाग गया था। सोनिया वर्मा पागलों की तरह गलियों में भटकने लगी। कुछ दिनों बाद सेहत बहुत खराब हुई और वह मर गई। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां एक लड़के ने ऑटो चलाकर लड़की को पढ़ाया। सोचा था कि वो नौकरी करके उसका सहारा बनेगी, मगर उसने उल्टा उसे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सोनिया वर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? राकेश के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन कहानियों का मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आप सब कुछ सीख सकें। जैसे इस कहानी में अगर सोनिया वर्मा नाजायज रिश्ता न रखती तो उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा होता। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।